जंजीरें ड्रामे की आज की किस्त ने रोंगटे खड़े कर दिए। सारा खेल सामने आ चुका है। पूरा सोशल मीडिया सुराग पर शक कर रहा था और आज के एपिसोड में इनका शक यकीन में बदल चुका है। तो जैसा कि मैंने पिछले रिव्यू में बताया था, शीरी और सुराग का चक्कर चल रहा था और इन दोनों ने मिलकर ना सिर्फ शेरदिल को जहर दिया था बल्कि इसके कत्ल के पीछे भी सुराग का ही हाथ था और लालच सरदारी का था। मानो ये सारी बातें अपने कानों से सुन लेती और क्या एक्टिंग कर डाली है इस लड़की ने, आखिर कर दी। जब अपने भाई का असल चेहरा देखने के बाद इस पर थूकती है, गन पकड़ती है कि अभी भी बीजान के सामने जाकर सारी हकीकत बताएं, लेकिन वहीं सुराग अपनी ही बहन को जान से मार देता है। वही बहन जो इसे जान से प्यारी थी। और अब बानो की गुमशुदगी और इसके कत्ल का शक सुराग पर ना आ जाए, इसीलिए सारी रात मिलकर ये तीनों बानो की लाश को ठिकाने लगाते हैं और सबको गुमराह करने के लिए बानो के दुपट्टे को खून लगाकर वहां पहाड़ी के पास फेंक दिया जाता है। सुराग अपने हाथों से अपनी बहन की कब्र खोदता है और इसमें अपनी बहन को दफन करके मिट्टी डाल देता है और वहीं ज़मीन पर गिरकर फूट फूट कर रोता है। सिर्फ सरदारी के लालच में इसने ना सिर्फ शेरदिल को मारा, इसकी बीवी को, इतने आदमियों को और आज अपने सगे खून को भी मार दिया। सरदारी के लालच में अब ये सरबुलंद को भी मारेगा, क्योंकि सरबुलंद को छोड़ा इसलिए था कि वो इसकी बहन की मोहब्बत था, इसका होने वाला शोहर। लेकिन अब बहन ही ना रही तो वो सरबुलंद को कैसे छोड़ सकता है। सरदारी से हटाने के लिए इसे भी जान से मारने की कोशिश करेगा। पता नहीं ऐसा क्या है इस सरदारी में जिसे पाने के लिए सुराग इंसान से जानवर बन गया। अपनी बहन को दफनाने के बाद किस तरह सरबुलंद के सामने ड्रामे करता है कि इसे अपनी बहन के गुम होने का कितना दुख है। वहीं शीरी भी सुराग की पार्टनर हवेली में बानो की गुमशुदगी के ड्रामे करती है। भागती हुई बीजान के पास आती है कि सुराग और सरबुलंद लाला वापस आ चुके हैं, बानो बीबी इनके साथ नहीं है। ये सुनकर बीबी जान और भी परेशान हो जाती है कि बानो क्यों नहीं मिली। ऐसे में सुराग सबके सामने सारा इल्ज़ाम रबिया पर डाल देता है कि जब से ये नामहरम लड़की इस हवेली में आई है सब खत्म हो रहा है। पता नहीं कहाँ से इसको उठाकर तुम ले आए, सब इसी की वजह से हो रहा है, बानो भी इसी की वजह से गई है। रबिया हैरान परेशान कि मैंने क्या किया है। सरबुलंद को भी गुस्सा आ जाता है कि बानो की गुमशुदगी से रबिया का क्या लेना देना। ऐसे में रबिया बाहर चली जाती है और वहीं सुराग की बीवी इसके पास आकर चिल्लाती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम अभी भी बेशर्मों की तरह इस हवेली में पड़ी हो, किस हक से रह रही हो यहाँ, तबाहियां फैला दी हैं हवेली में। ये सब सुनने के बाद रबिया क्यों यहाँ पर रुके, वो तो खुद बानो के लिए इतनी परेशान थी कि आखिर वो कहाँ जा सकती है। वहीं सरबुलंद इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। वो बानो का खून आलूद दुपट्टा अपने कुत्तों को सूंघाता है जो बानो की तलाश के लिए बुलवाए गए थे। दुपट्टे की खुशबू सूंघ कर ये कुत्ते एक मैदान की तरफ भागते हैं और ऐसे में जहां पर सुराग ने बानो को दफनाया था वहां जाकर भौंकना शुरू कर देते हैं। कब्र खोदी जाती है, अंदर से बानो की डेड बॉडी जिसे देखकर सरबुलंद की चीखें निकल जाती हैं। वहीं सुराग भी चीखें मारकर रोएगा, ड्रामे करेगा कि मेरी बहन को किसने मार दिया। ये सब कुछ सुराग ने जानबूझकर किया था कि सरबुलंद हर वक्त बानो की तलाश न करता फिरे, एक ही बार इसकी तलाश खत्म हो जाए और वो मायूस होकर सरदारी छोड़कर यहाँ से चला जाए। सरबुलंद को बानो के आखिरी अल्फाज नहीं भूल रहे कि आज के बाद मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। इसे समझ नहीं आ रही कि आखिर बानो को कौन मार सकता है। किसी का भी शक सुराग पर नहीं जाएगा। और वहीं बीबी जान बानो की मौत का सुनकर सदमे से बेहोश हो जाती हैं। इन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। सरबुलंद, सुराग और इसकी बीवी तीनों बीबी जान के लिए परेशान। ऐसे में पीछे से रबिया घर से भाग जाती है क्योंकि जाफरान खान तोरसम को इतला पहुंचाता है कि जिस लड़की के पीछे तुम वहां गए थे वो लड़की कहीं और नहीं, तुम्हारी अपनी हवेली में है। सरबुलंद ने इसे पनाह दे रखी है। शायद इसीलिए रबिया तोरसम के आदमियों से डरकर यहाँ से भागती है और पुकारती है, कोई है। ऐसे में सरबुलंद को भी इतला मिल जाती है कि रबिया कहीं चली गई, पूरी हवेली में नहीं। इससे पहले कि रबिया भी बानो की तरह मर जाती, सरबुलंद इसे बचाने जंगलों की तरफ निकल जाता है। रबिया के पीछे जो आदमी लगे थे सरबुलंद की, इनसे फाइट होती है, वो इन्हें मारता पीटता है और रबिया को बचाता है। और तब रबिया बताएगी कि वो तोरसम के आदमी है, मुदस्सिर का कातिल कोई और नहीं तोरसम है। अब बानो के कत्ल का इल्ज़ाम भी मुझे लगता है कि तोरसम पर ही डाला जाएगा, क्योंकि तोरसम का इस तरह वापस आना और बानो का गायब होना, इस सारा इल्ज़ाम उसके सर लगेगा। और यहाँ पर सरबुलंद को पता चलेगा कि तोरसम ही वो आदमी है जिसने मुदस्सिर को मारा और जो रबिया के पीछे है। ड्रामा इतना सस्पेंस क्रिएट कर चुका है कि लोग पागल हो गए हैं इस ड्रामे के पीछे।
اگر آج کی ایپیسوڈ میں بھی سراب کی حقیقت سامنے نہ لائی جاتی تو بانو کو غائب کر دیا جاتا تو شاید لوگ پاگل ہی ہو جاتے سوچ سوچ کر کہ آخر بانو کہاں چلی گئی۔ پچھلے ہفتے میں نے جو کچھ بتایا تھا، جیسا بتایا تھا، سیم ویسا ہی دکھایا گیا، اور یہ جو بڑی معصوم سی بن رہی ہے ملازمہ شیریں زنجیریں ڈرامے کے پچھلے ہفتے کی ایپیسوڈ کے بعد اس نے اپنی سٹوری لگائی تھی کہ میں نے صرف اس کا نیکلس چرایا تھا، اس کے شوہر کو نہیں چرایا۔ یہاں سے لوگوں میں اور تجسس ہو گیا، لیکن حقیقت تو وہی تھی کہ شیریں کے ایکسپریشنز جب وہ نیکلس اپنے ساتھ لگا رہی تھی چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ وہ کیا سوچ رہی ہے اور کس کے بارے میں سوچ رہی ہے، تو سراب شروع سے ہی سب کے نشانے پر تھا کہ اصل کلپرٹ یہی ہے۔